धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर कही बड़ी बात, जबरन थोपे गए भ्रम के हालात। बाबा बागेश्वर की नजर में साईं है क्या? बयानों के तीर में बाबा ने छेड़ा वाकया। बाबा बागेश्वर ने उठाया सवाल, साईं बाबा को लेकर कहा गीदड़ की खाल। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान में कितनी सच्चाई? साईं बाबा को लेकर लड़ाई गहराई। देश में एक शास्त्री और संत की लड़ाई शायद ही कहीं सुनी जाती होगी, लेकिन बाबा बागेश्वर के बयानों की रफ्तार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बाबा बागेश्वर ने वैसे तो कई मामलों पर सवाल उठाए, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे संत की काबिलियत पर सवाल उठा दिया जिसके भक्त देश में करोड़ों हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार ही पहले नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल तो कई बार उठते रहे हैं, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिनका अभियान है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भला वो कैसे बना सकते हैं जब उसी सनातन धर्म का एक बड़ा तबका किसी और संत को पूछता हो। बागेश्वर धाम सरकार के मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह विवाद कोई नया नहीं है। पहले भी कई विवादित बयान कहे या फिर विवादित मामलों पर कमेंट कर चुके हैं। यही वजह है कि सनातन धर्म का दूसरा धड़ा उन्हें पसंद भी करता है और लाखों की संख्या में भक्त उनकी कथा में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने अब एक ऐसा बयान दिया है जो सनातन धर्म से ही जुड़ा है। एक संत या फिर कहें साधु पर टिप्पणी करना बागेश्वर धाम सरकार के लिए कहीं मुश्किल खड़ी न कर दे, क्योंकि सनातन धर्म का एक धड़ा उधर है तो दूसरा इधर है। बाकी दो अपने रास्ते पर हैं, जिसकी जिधर इच्छा है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की लोकप्रियता भी कम नहीं आंकी जा सकती। लेकिन ऐसे में अपनी लोकप्रियता के बीच बागेश्वर धाम सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि महाराष्ट्र के शिरडी के मालिक तक पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की, जिनकी महिमा और भक्ति को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने साईं बाबा पर ऐसा बयान दिया कि उनके भक्त भी सोच नहीं सकते ये कैसे हो सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बाबा बागेश्वर धाम सरकार कथावाचक हैं, लेकिन उनकी कथा में चमत्कार भी होता है। लोगों के मन की बात और समस्या बता देते हैं। लेकिन अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने साईं बाबा को लेकर एक टिप्पणी की है, लेकिन ये टिप्पणी भी उन्होंने अपनी कथा में की। दरअसल हाल ही में बाबा बागेश्वर की कथा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में चल रही थी। इसकी कथा में प्रबुद्ध जनों से बाबा बागेश्वर धाम चर्चा कर रहे थे। इस बीच अचानक धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयानों के तीर साईं बाबा की ओर धकेल दिया और वो बात कह दी जो शायद ही किसी को पसंद आई हो। जब बागेश्वर धाम सरकार अपनी कथा में चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान अचानक ऐसा वाक्य आया कि साईं बाबा को धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो कोई भगवान नहीं है। जी हां, जिनकी पूजा शिरडी में होती है और एक संत माना जाता है। यहां तक कि साईं बाबा भी चमत्कार करते थे और लोगों की पीड़ा को दूर करते थे। लेकिन अब उन पर ही धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान देकर सबको सख्ते में डाल दिया। अपने पूरे बयान में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं। इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो देखो भाई, ये ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके और शंकराचार्य का जिक्र कर दिया और कहा कि शंकराचार्य ने कभी भी साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था। शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए हर सनातनी को उनकी बात मानना बहुत जरूरी है। बाबा बागेश्वर सरकार के इस बयान से साफ हो गया कि सनातन धर्म के प्रचार और हिंदू राष्ट्र के अभियान में धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक मुद्दा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं।